करके दीजिए। क्यों जी? सुंदर संस्कार होंगे तो अपने माता पिता का नाम रोशन जाकर के कर देंगे। पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय है और पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय है। बेटा कुपात्र है, करोड़ों की संपत्ति दे देना, सबको जुआ शराब में बर्बाद कर देगा। और बेटा सुपात्र है तो संपत्ति मत दीजिए, अपने आप अपनी योग्यता के द्वारा इतना कमा लेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो कथा हमारी बता रही थी कि प्रणाम करने से परिणाम बदल जाते हैं। कैसे? मृकंड ऋषि के पुत्र हैं जिनका नाम है मार्कंडेय। भोले बाबा के आशीर्वाद से पुत्र पैदा हुआ, पर लेकिन भोले बाबा ने कहा केवल 12 वर्ष ही घर में रहेगा और 12 वर्ष के बाद ये बालक यमराज को प्यारा हो जाएगा। अब धीरे धीरे बालक बड़ा हो रहा है। हर पिता अपने पुत्र से जाके मोह लड़ाता है, प्रेम करता है, पर लेकिन इसके पिता मृकंड दूर दूर रहने लगे। बालक 6-7 साल का हुआ, समझदार हो गया, प्रणाम किया। पिताजी, हर बाप की मन में इच्छा होती है अपने बेटा को पढ़ाना लिखाना, सुंदर संस्कार देना, समझाना, पर आप हमसे बातचीत नहीं करते हैं, आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं। शायद मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही है पिताजी, क्या कारण है? आज पिता की आंखों में आंसू आ गए और आंसू आकर के कहा बेटा मैं तुझे ऐसी बात है कि बता नहीं सकता हूं। आज मार्कंडेय ने कहा जिस पुत्र के सामने बाप की आंखों में आंसू, उस पुत्र के लिए धिक्कार है। अगर आपकी आंखों में आंसू आई तो मेरा जीवन को धिक्कार है। बताइए क्या कारण है? मेरी मृत्यु भी हो गई तो मैं जाके महाकाल के चरणों में जाकर के अपनी मृत्यु को भी वापस लेकर के आ जाऊंगा। आज बता दिया है धीरे से बेटा, तेरे जन्म से पहले मैंने तपस्या की, केवल तू 12 वर्ष तक जाकर के मेरे घर पे रहेगा और भोले बाबा को प्यारा हो जाएगा। अच्छा पिताजी आप चिंता मत करो। काशी में चले गए, जो भी रास्ता में निकले प्रणाम, सबको प्रणाम करते जाएं। एक बार जाकर के सनत सनंदन सनातन 4 ऋषि निकल के जा रहे थे। देखिए ये देखने में 5 वर्ष के लगते हैं, 5 वर्ष के लगते हैं, पर उम्र इनकी बहुत है। प्रणाम किया है, उन्होंने कहा दीर्घायु भवः, आयुष्मान भवः। उन्होंने कहा महाराज काय को झूठ बोल रही हो, हम तो 12 कुछ वर्ष शेष बची है और आप वो दीर्घायु का आशीर्वाद दे रहे हैं। संतों ने कहा है कि हमारा वचन कभी झूठा नहीं जा सकता है। मोर वचन चाहे परजय फीका और संत वचन पत्थर की लीका। आप महाकाल की सेवा कीजिए भोले बाबा की और यमराज आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। प्यारे बंधुओं, आज भोले बाबा की सेवा में जाकर के ये बालक लग गया, नित्य निरंतर जाकर के सेवा करने लगा है, तपस्या करने लगा है। ठीक वो है समय आया मृत्यु का। यमराज भैंसे पे बैठ करके और जैसे इस बालक को लेने के लिए आया हुआ है, खड़ा कर दिया भैंसे को और उतर करके जैसे बालक का हाथ पकड़ करके जाने लगा है, भोले बाबा त्रिशूल लेके प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। अरे यमराज, मेरे भक्त से तू हाथ मत लगा देना। बोले क्यों? आपने तो महाराज हमको आदेश दिया हुआ है। बोले क्या आदेश दिया है? बोले 12 वर्ष का समय पूरा होने वाला है कुछ ही क्षणों में। बोले 12 वर्ष यमराज, मैंने मनुष्यों की उम्र नहीं दी है, तो किसकी दी है? बोले ब्रह्मा जी की जो उम्र है ना 12 वर्ष की, वो उम्र मैंने इस बालक मार्कंडेय को जाके प्रदान की है। और ब्रह्मा का एक दिन कब होता है पता है आपको? सतयुग द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता युग द्वापर कलयुग, जब एक बार व्यतीत हो जाते हैं चारों युग, तब जाके एक दिन होता है। कितनी वर्ष हो गई? कहने का भाव यह है कि मृकंड पुत्र मार्कंडेय को जाके अजर और अमर जाके भोले बाबा ने जाके बना दिया। तो कथा प्रणाम।